नमस्कार, मैं शिवानी कुमारी। न्यूज चमकता भारत के इस खास बुलेटिन पर आपका स्वागत है। चलिए डालते हैं खास नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। कछुए की गति से भी धीरे बन रही है मानगो की पानी टंकी। ड्रेन पाइप बनाने के लिए किए जा रहे घटिया सामग्री के इस्तेमाल को देखते हुए दुर्गा सोरेन सेना ने ठेकेदार का काम रुकवाया। जमशेदपुर जिला प्रशासन कोरोना के तीसरे लहर को लेकर काफी सतर्क आ रही है नजर। शहर के तमाम एंट्री पॉइंट्स पर बाहर से आने वाले यात्रियों की कोरोना टेस्टिंग की जा रही है। अब खबरें विस्तार से। कछुए की गति से भी धीरे बन रही है मानगो की पानी टंकी। बता दें कि 3 वर्षों से अधिक समय से बन रहे यूको बैंक मानगो के बगल की पानी टंकी का मुआयना भाजपा नेता विकास सिंह ने किया। वहीं उन्होंने बताया कि झारखंड सरकार के उदासीनता के कारण 3 वर्षों से मानगो यूको बैंक के बगल में टंकी नंबर 1 के दूसरे भाग की टंकी का निर्माण कछुए की चाल से भी कम गति से चल रहा है। विकास सिंह ने बताया कि टंकी नंबर 1 से जुड़े अति घनी आबादी वाला क्षेत्र जल संकट से जूझ रहा है। मानगो के दाईघुटू, कुंवर बस्ती, गुरुद्वारा रोड, पंजाबी लाइन, पोस्ट ऑफिस रोड, उलीडी, चूनासा कॉलोनी, गौड़ बस्ती आदि क्षेत्रों में ना तो पानी का प्रेशर रहता है और ना ही लोगों को जरूरत के अनुसार पानी मिलता है। लगभग 50,000 की आबादी टंकी नंबर 1 जो गांधी मैदान में स्थित है उस पर निर्भर है। लोगों की तकलीफ देखते हुए तत्कालीन सरकार ने योजना की मंजूरी दी थी। अक्टूबर 2018 में जनप्रतिनिधियों के द्वारा इसका भूमि पूजन कर काम की शुरुआत की गई थी। वहीं मौके में उपस्थित अभियंताओं ने बताया था कि 1 वर्ष में टंकी का काम पूरा कर दिया जाएगा। टंकी बनाने का स्थान नहीं मिल पाने के कारण पहले ही इस योजना को 2 वर्ष के बाद शिलान्यास हुआ था। देखिए, मानगो में जो टंकी नंबर 1 है वो एक घनी आबादी में स्थित है और लोगों को प्रेशर नहीं मिलता है, साथ समय पानी नहीं मिलता है और बहुत कम मात्रा में पानी मिलता है। लोगों को बहुत दिक्कत होती है। इसी दिक्कत को देखते हुए तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसमें रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक योजना पास किया था द्वितीय टंकी का, माने फेज 1 में दूसरा टंकी बनाने के लिए। और ये टंकी जब बन जाएगी तो लोगों को इससे राहत मिलेगा। उस समय भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे माननीय परमादरणीय सरयू राय जी और सांसद विद्युत महतो जी ने 10वें महीने 2018 में इसका भूमि पूजन किया था। हम सभी मानगोवासी इस भूमि पूजन में शरीक थे। आप वहाँ शिलापट तरफ दिखाइए, उनका शिलापट जंगलों में कैद हो चुका है। उनका शिलापट जंगलों में कैद हो चुका है, दिख नहीं रहा है। लेकिन मैं जाके वहाँ बड़ा मुश्किल से फ़ोटो खींचा जो मैं दिखलाऊँगा। और ये टंकी का काम 3 वर्षों से चल रहा है। बीच में 1 साल निश्चित रूप से कोविड था। हमने अभी कनीय भिन्नता से बात किया संतोष पंडित महतो जी से। पंडित महतो ने बताया कि हमने ठेकेदार को सूचना मैंने लिखित में दे दिया है कि आप काम नहीं कीजिएगा तो आपका एकरारनामा रद्द किया जाएगा। तो मैंने कहा जाए कि संवेदक की गलती हो चाहे विभाग की गलती हो, इसका खमियाजा सीधे सीधे मानगो की एक बड़ी आबादी को भुगतना पड़ रहा है। मैं तो इस मामले को सीधे पेयजल स्वच्छता विभाग के जो सचिव है उनको इस मामले को ले जाके दूंगा और बताऊंगा, देखिए सरकार ने फंड दिया, सरकार ने एजेंसी को काम स्फुर्त किया, इंजीनियर को यहाँ अपने पदस्थापित किया। उसके बाद हाल क्या आप दिखला सकते हैं टंकी का? 3 वर्षों में टंकी नहीं बना और मानगो की जनता पानी के लिए धर धर ठोकर खा रही है। मैं वर्तमान में जो सरकार है, जो वर्तमान में हेमंत सोरेन जी यहाँ के मुख्यमंत्री है, मैं इनको भी ये सारा फुटेज और वीडियो भेजने का काम करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं ड्रेन पाइप बनाने के लिए किए जा रहे घटिया सामग्री के इस्तेमाल को देखते हुए दुर्गा सोरेन सेना ने ठेकेदार का काम रुकवाया। बता दें कि जिले के गम्हरिया बाजार स्थित बनाए जा रहे ड्रेन पाइप में घटिया और टूटा पाइप इस्तेमाल करने के विरोध में आम लोगों ने दुर्गा सोरेन सेना के साथ मिलकर जमकर विरोध किया। वहीं मौके पर दुर्गा सोरेन सेना के जिला अध्यक्ष ने पहुंचकर ठेकेदार को फटकार लगाते हुए बढ़िया सामान इस्तेमाल कर काम करने की हिदायत दी। वहीं ठेकेदार के द्वारा भाजपा जिला उपाध्यक्ष का हनक दिखाने की भी बातें की गई है। जब पत्रकार ने ठेकेदार से इस मामले पर बात करना चाहा, वह कैमरे से बचते नजर आए। वहीं दुर्गा सोरेन सेना के जिला अध्यक्ष ओंकार सिंह ने बताया कि रोजमर्रा की जरूरत है पूरा करने के लिए आधे जिले के लोग गम्हरिया बाजार पर आश्रित है और वहां इस तरह का घटिया माल लगाकर ड्रेन पाइप बनाया जा रहा है। इसकी सूचना मिली और देखने पर पता चला कि टूटे पाइप का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसका विरोध बाजार के लोगों के साथ ओंकार सिंह ने किया है। ऐसा कुछ नहीं है। पाइप जो है कल जेसीबी वगैरह घुसा था तो पाइप ब्रेक हो गया, समझे ना। यहाँ पे क्योंकि गीला रहता है, यहाँ पे गीला रहता है, इसलिए जो जेसीबी का चक्का चढ़ा और ओवरलोड जेसीबी का चक्का से छेद हुआ। सिर्फ छेद नहीं हुआ है, देखिए ना, ये छेद है। ये पूरा पाइप 2 पाइप चेंज किए, इसमें हल्का छेद है, ये कवर करने से हो जाएगा। लेकिन आप लोग विरोध कर रहे हैं तो हम चेंज कर दे रहे हैं। तो जैसे बताया जा रहा है कि बीजेपी का हनक दिखा के आप गलत काम कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी का हनक हम नहीं दिखा रहे, क्योंकि वो पार्टी का नाम लिए, इसलिए हमको भी अपना परिचय देना पड़ा। क्या है आप? अगर वो पार्टी का नाम नहीं क्या है आप? क्या
क्या चीज? आप क्या हैं? फिलहाल हम कॉन्ट्रैक्टर हैं। नहीं ऐसे क्या नहीं अभी आप बोल रहे थे ना, अभी उसको बोलिए, फिलहाल अच्छा से हम बोलिए। कॉन्ट्रैक्टर हैं। क्या नाम है अच्छा से बोलिए आपका? आप क्या हैं? ऐसे क्या कंपनी का नाम है आपका? ऐसे हम भी संदीप सिंह है, लेकिन हम हैं जिला अध्यक्ष हैं सरायकेला हम दुर्गा समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं। पर्सनली मामला ये है कि देखिए ऐसे फटा पाइप डाला जा रहा है, ठीक है, और जनता के साथ देखिए मतलब एकदम धोखा हो रहा है बाजार में, एकदम मतलब बाजार समिति के साथ धोखा हो रहा है। काम ये लोग लेते हैं करोड़ों का और काम करते हैं एकदम हजारों का काम करते हैं। पूरा भ्रष्ट कर दिया। दुर्गा सोरेन सेना ये सब दबे कुचले लोगों के लिए एकदम खड़ा है हमेशा, और हमेशा खड़ा रहेगा। बाकी हम लोग इसमें देखते हैं, अभी हम लोग विरोध कर रहे हैं काम का। अगर नहीं बदली होगा तो नहीं बदली होगा तो हम लोग एकदम विरोध में बैठे रहेंगे जब तक नहीं होगा। अगर नहीं होता है तो आप लोग क्या कार्रवाई करेंगे? नहीं होता है तो हम लोग एकदम विरोध करेंगे। सब जगह अपना जो है अपना क्या बोलते हैं इसको, बैठेंगे हम लोग धरना में बैठेंगे जब तक नहीं होगा। वहीं जमशेदपुर जिला प्रशासन कोरोना के तीसरे लहर को लेकर काफी सतर्क नजर आ रही है। शहर के तमाम एंट्री पॉइंट्स पर बाहर से आने वाले यात्रियों की कोरोना टेस्टिंग भी की जा रही है। गौरतलब हो कि विश्व भर में कोरोना के तीसरे लहर को लेकर भय का वातावरण बना हुआ है। ऐसे में सतर्क रहना ही सबसे बेहतरीन उपाय है। भारतवर्ष के कई राज्यों में भी कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के संक्रमित पाए गए हैं। ऐसे में जमशेदपुर जिला प्रशासन के द्वारा सतर्कता बरती भी जा रही है। शहर के तमाम एंट्री पॉइंट्स पर मेडिकल टीम तैनात है जो बाहर से आने वाले यात्रियों की कोरोना टेस्ट कर रही है। यहाँ दंडाधिकारी भी पुलिस बल के साथ तैनात है ताकि जांच में किसी प्रकार की असुविधा ना हो और शहर में कोरोना फैलने का खतरा कम से कम हो। कोरोना टेस्ट वगैरह हो रहा है। बाहर से जितनी भी गाड़ियाँ आ रही हैं सबों को यहाँ मैक्सिमम जो है उसको रोक के और कोरोना टेस्ट हो रहा है। क्या वजह है कराने का? जाँच यही है कि अभी थर्ड वेरिएंट जो आने का जो पूरा दिख रहा है इसमें प्रिकॉशन लेना है सरकारी आदेश के अनुसार। और मैं जनप्रतिनिधि यहाँ के होने के नाते, लोगों का स्थायी बासिंदा होने के नाते और इन सारी चीज़ों को, व्यवस्थाओं को प्रशासनिक तरीके से जो अपनाया जा रहा है उसे देख के जनता जनार्दन से मैं यही अनुरोध करना चाहूँगा कि वो अपनी स्वेच्छा से सरकारी सारी आदेश को जो देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पेपर में, न्यूज़ में देख रहे हैं, समाचार में देख रहे हैं, उसमें जो है वे जागरूक हों। प्रशासन को किसी भी तरह का दबाव उन पे ना देना पड़े बहुत ज़्यादा। और ये सारी जितनी भी सिस्टम जो चली हुई है सरकार के द्वारा, ये कोरोना के लिए थर्ड वेरिएंट जो ना अभी जो आ रही हैं उनके लिए जो सावधानी बरती जा रही है, सरकारी इतनी सुविधाएं जो दी जा रही हैं उनका पूरा जो है वो सही रूप से जो है वो पालन करें। और हम लोगों का पूरी प्रशासनिक जितने भी पदाधिकारीगण यहाँ जो मौजूद हैं, प्रेस वाले जो है जो अपने न्यूज़ के द्वारा जो है आप लोग को इस चीज़ की समाचार दे रहे हैं, पहुँचा रहे हैं जहाँ जहाँ तक आपकी आवाज़ें पहुँच पा रही है। सबसे मेरा सविनय निवेदन है, एक जनप्रतिनिधि यहाँ का अस्थायी बासिंदा होने के नाते, दीपक कुमार वर्मा मेरा नाम है, मैं डोबो का अस्थायी बासिंदा हूँ। जमशेदपुर के टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन के द्वारा टेल्को वॉलीबॉल ग्राउंड में वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। बता दें कि टाटा ग्रुप के तमाम कंपनियों से प्रतिनिधि खेल में शामिल भी हो रहे हैं। टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय गोपेश्वर लाल के जयंती के मौके पर प्रत्येक वर्ष इस चैंपियनशिप का आयोजन होता है। टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन के अध्यक्षता में इसका आयोजन होता है, जहां टाटा ग्रुप के तमाम कंपनियों से 12 टीम खेल में शामिल हुए। यूनियन के महासचिव ने कहा कि कंपनियों के कर्मचारियों में आपसी तालमेल को बढ़ाने में इस तरह के खेल काफी मददगार होते हैं। यूनियन पदाधिकारियों का मैं स्वागत करता हूं और ये हर साल का ये बहुत अच्छा एक टूर्नामेंट है जो गोपेश्वर लाल जी की जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग करते हैं। तो मैं आप लोग सबको इस टूर्नामेंट में आप लोग एंजॉय करें और टीम स्पिरिट के साथ खेलें। इसी के साथ मैं इस टूर्नामेंट का जो आज हमको लगता है 12 टीम्स इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, सबको मैं बधाई देता हूं कि भाई आप लोग अच्छे से खेलें और खेल भावना से खेलें और इससे ये अपने पूरे शहर में एक बहुत बड़ा टीम स्पिरिट डेवलप होता है अपनी जितनी भी टाटा ग्रुप की कंपनीज हैं उनके साथ। तो इस तरह ही ये हर साल ये आयोजन होता रहे, इसी की मैं शुभकामनाएं देता हूं और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द टूर्नामेंट। थैंक यू।
ये टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन के द्वारा हर साल आयोजित किया जाता है स्वर्गीय गोपेश्वर जी के जयंती के उपलक्ष्य में, और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के द्वारा ये आयोजित किया जाता है। इसमें टाटा ग्रुप के जितनी भी कंपनियां हैं जमशेदपुर की, वो सभी कंपनियों के यूनियन के लोग भाग लेते हैं और एक सौहार्द वातावरण में इस खेल को आगे बढ़ाया जाता है। और हम टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन के तरफ से टाटा ग्रुप की जितनी भी कंपनियों के यूनियन के प्रतिनिधि भाग लिए हैं, उनको हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस स्पोर्ट्स के माध्यम से आपस में हम लोग मिल करके टाटा ग्रुप को आगे बढ़ाने का एक संकल्प यहाँ पर हम लोग लेते हैं। उसी के तहत हर साल हम लोग वॉलीबॉल का आयोजन करते हैं। धन्यवाद। एनआईटी जमशेदपुर के 11वें दीक्षांत समारोह में सिविल इंजीनियरिंग के छात्र बिट्टू कुमार और पोस्ट ग्रेजुएट की छात्रा वाई वाहिनी को केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने गोल्ड मेडल प्रदान किया। सभी 16 ब्रांच के टॉपरों को सिल्वर मेडल प्रदान करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। बता दें कि 11वें दीक्षांत समारोह में संस्थान की ओर से इस वर्ष कुल 904 छात्रों को सर्टिफिकेट मिला, जिनमें से 587 बीटेक, 145 एमटेक, 84 एमसीए व 16 पीएचडी के छात्र शामिल हैं। वैसे कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए करीब 400 छात्रों को प्रमाण पत्र लेने के लिए संस्थान द्वारा आमंत्रित किया गया था। अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने संस्थान पास आउट सभी छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए आत्मनिर्भर भारत अभियान में अपना योगदान देने की अपील की। उन्होंने छात्रों से न केवल अपने लिए बल्कि प्रधानमंत्री के सपनों के भारत निर्माण में अपना योगदान देने की भी अपील की है। उन्होंने संस्थान के कैंपस की सराहना करते हुए हाई पैकेज प्राप्त छात्रों को भी अपनी शुभकामनाएं दी। आज मैं यहाँ पर एनआईटी कैंपस में आया हूँ। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि 900 से अधिक स्टूडेंट्स आज अपना डिग्री ले रहे हैं, जिन्होंने ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरेट एंड गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। एनआईटी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मानव निर्माण में कि न केवल इस संस्थान के माध्यम से तकनीकी शिक्षा प्राप्त करें, बल्कि एक क्रिएटिव लीडरशिप और राष्ट्र निर्माण के उद्देश्यों को लेकर के वर्षों से अपनी यात्रा और उसमें सोपान दर सोपान जुड़ रहा है। और मुझे बेहद प्रसन्नता है कि आज यहाँ पर आकर विद्यार्थियों से मिला, यहाँ के सारे लोगों से मिलकर के इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी जो चाहते हैं। वहीं खास महल 4 खंबा के निकट ओम साई बस ने महिला को कुचला, महिला की स्थिति हुई गंभीर। बता दें कि जमशेदपुर के परसोडी थाना अंतर्गत खास महल 4 खंबा के निकट ओम साई बस से जो कलका पुल स्टेशन होते हुए साक्षी की ओर जाती है, जिस वाहन के मालिक नीपा गागराई है, जहां तेज गति रफ्तार होने के कारण अनियंत्रित होकर एक महिला के पैरों पर कुचलकर भागने का प्रयास किया, जहां स्थानीय लोगों ने बस को भागने में असफल बना दिया। वहीं ड्राइवर एवं खलासी मौके से कूदकर फरार हो गए। वहीं सूचना के बाद परसोडी थाना के कर्मचारियों ने ओम साई बस को अपनी कस्टडी में लेकर थाने लेकर चली गई। वहीं थाना के कर्मचारियों ने आनन फानन पर महिला को खास महल सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां स्थिति ज्यादा बिगड़ने से सदर अस्पताल के डॉक्टरों ने एमजीएम रेफर कर दिया। वहीं महिला की स्थिति नाजुक बनी पड़ी है। आज का जो घटना है परसोडी थाना के समीप खास महल चौक में सुबह 7:30 बजे की घटना है। ओम साई नामक गाड़ी के द्वारा जस्मी नायक एक महिला है जो ड्यूटी जा रही थी, उसका एक्सीडेंट हो गया और मौके पर तत्काल उनको सदर अस्पताल लिया गया और वहाँ से जो है ना तुरंत स्टेप लिया गया और मैं वहाँ मौजूद था और मैंने सर यहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारी से बात किया कि इसको बेहतर इलाज के लिए टीएमएच में ले जा रहा हूँ और मैं उनको लेके गया टीएमएच में एडमिट करवाए हैं, हम प्रयास किए और डॉक्टर से बात की है कि आप रोड एक्सीडेंट है और हम इनका बेहतर इलाज कीजिए और जो भी होगा हम लोग
प्रयास करेंगे आगे कैसे बेहतर होगा, और हम लोग अच्छा करते हैं कि अच्छा स्वास्थ्य सेवा देने का आप पर उम्मीद करेंगे कि इनको जल्दी ठीक कराएं। डॉक्टर ने कहा है कि ये क्रिटिकल ऑपरेशन होगा, क्योंकि आपका जो कमर के नीचे जो है ना पीछे से धक्का हुआ तो सामने का जो बायां जांघ है ना वो उसका हड्डी टूट गया है, और वो टूट के हो सकता है कि वो पसली जो है ना मांस में जो है ना वो बिखर गया है। उसको एक बहुत क्रिटिकल ऑपरेशन है, डॉक्टर ने कहा कि बहुत क्रिटिकल ऑपरेशन है, लेकिन अभी तक सुरक्षित है, अभी तक उतना खतरे नहीं है। लेकिन आज अगर सही समय में अगर उसको नहीं पहुंचाया था तो उसका बचना संभव नहीं था, लेकिन अभी डॉक्टर लोग प्रयास कर रहे हैं कि उसको बेहतर इलाज करेंगे। आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम इंद्र हेम्ब्रम, आदिवासी छात्र है। वहीं कपाली नगर परिषद क्षेत्र वार्ड नंबर 1 की सड़क हुई जर्जर, लोगों को हो रही है परेशानी। चांडिल के कपाली नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत वार्ड संख्या 1 में इन दिनों सड़क की हाल बदतर हो चली है, जिससे आम राहगीरों को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि कपाली नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 1 में जर्जर सड़क होने और सड़क के गड्ढों में पानी जमने से सड़क पूरे कादों में तब्दील हो रही है, जिसका खामियाजा स्थानीय लोगों को रोजाना भुगतना पड़ता है। बताया जाता है कि यहाँ अक्सर कपाली क्षेत्र में पाइपलाइन में लीकेज की समस्या रहती है, जिससे बिना बरसात के भी प्रतिदिन सड़कों पर जल जमाव रहता है। वहीं पानी सूखने के बाद सड़क पर कीचड़ों का अंबार रहता है, जिस पर लोग अक्सर दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। स्थानीय लोगों द्वारा नगर परिषद से मांग की गई है कि अविलंब सड़क को दुरुस्त किया जाए। इधर कार्यपालक पदाधिकारी राजीव रंजन सिंह ने बताया कि सड़क निर्माण की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। कर रहे हैं कि हमारे जो 1 नंबर वार्ड है यहाँ का रास्ता नाली का जो हाल है बहुत खस्ता है, बहुत ज़्यादा ही खराब है। लोग काफ़ी नाराज़ है। यहाँ के जो वार्ड पार्षद है कमरुद्दीन साहब, उनसे जो नगर पालिका है उनसे हर एरिया में लगभग कहीं ना कहीं काम हो जाता है। पता नहीं हमारे इलाके में ये काम क्यों नहीं हो रहा है। यहाँ पर रोड का मसला है, नाली का मसला है। ये जो रास्ता देख रहे हैं अभी आप, ये रास्ता डोबो चलाता है। हमारे पीछे एक सरकारी स्कूल है, छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं। ये सामने स्कूल है, ये मस्जिद है, ऐसा मदरसा है। 2-3 लेडीज़ का कुछ दिन कबल की बात है, रात में अंधेरे में 2-3 लेडीज़ गिरी इसी रास्ते, इसी कादों की वजह से। वो लोग का पैर में चोट आया, कई जगह पर चोट आया, बच्चे गिर रहे हैं। खुद वार्ड पार्षद जो है वो एक बार सुनने में यहाँ पर गिर चुका है, लेकिन पता नहीं वो किस तरह का इंसान है, उसे कान में जूं तक नहीं रेंग रहा है, वो काम करने नहीं खोजता है। कोई अगर लोग उसके पास अपनी परेशानी लेकर भी जाते हैं तो कोई ना कोई बांस टाल दिया करता है या कुछ और। एकदम ही बेकार हम लोगों को यहाँ वार्ड पार्षद मिल गया। काफी कौन जी वार्ड नंबर 1 है, और यहाँ के जो वार्ड पार्षद है उनका नाम कमरुद्दीन अंसारी है। उसके पास कुछ नहीं सुनते हो, वो तो ऐसे है कि आदमी को देखकर रास्ता बदल लेते हैं अपना। मांग कर रहे हैं, मांग यही कर रहे हैं कि अगर जल्द से जल्द ये काम, हमारा रोड रास्ता अगर नहीं बनता है तो हम लोग जितने भी 1 नंबर की आवाम है, चाहे वो छोटा बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, हम सब जाकर नगर परिषद में धरना देंगे। ये हमारी चेतावनी है AIMIM बैनर के तले। चुना दिए थे जी, बात बस ऐसी मतलब अभी लिखित रूप में हम लोगों को नहीं दिया है। आज ही हम इसकी जल्द कार्रवाई करेंगे और जाकर हम इसकी सूचना देंगे और चाहेंगे जल्द से जल्द काम हो। ऐसे बात में बोला गया, हर जगह डस्ट गिरा, यहाँ डस्ट के लिए बोला गया, बीच में स्लैग गिरा था, स्लैग के लिए बोला गया था। तो हम लोगों ने 3-4 गाड़ी यहाँ पर स्लैग गिरवाया था नगर परिषद के जरिए, लेकिन अभी ये जो कंडीशन है, ये स्लैग गिरने से काम नहीं होने वाला है। हमारा जो अच्छा रास्ता और नाली की सुविधा हो, जिस दिए थे हमारे जो अध्यक्ष साहब है, जिला अध्यक्ष, उनसे बात हुई थी सानुर रहमान जी की, यहाँ क्या बोलते हैं नगर पालिका में। परिचय दे दीजिए जी। मेरा नाम
वहीं बेरोजगारी दूर करने को लेकर लगातार जिला प्रशासन और सरकार की प्रयास जारी। बेरोजगारी दूर करने को लेकर लगातार जिला प्रशासन और सरकार प्रयास कर रही है। उधर प्रयास का असर भी अब दिखने लगा है। बता दें कि शहरी क्षेत्रों में भी ई श्रम कार्ड को लेकर निबंधन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और कार्ड बनाए जाने की भी प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू हो जाएगी। वैसे शिक्षित बेरोजगार या जो पढ़े लिखे नहीं हैं, रोजगार पाना चाहते हैं तो वह भी अपना कार्ड बना सकते हैं। उधर रोजगार को लेकर निबंधन का कार्य शुरू हो गया है और अब कैंप लगाकर निबंधन किया जा रहा है ताकि निबंधन के जरिए सरकार यह पता लगा ले कि बेरोजगार कितने हैं, साथ ही जिन लोगों का निबंधन होगा उन्हें रोजगार में पहले प्राथमिकता दी जाएगी। मित्र हैं जमशेदपुर के, यहाँ कैंप कल से लगे हैं। यहाँ पे कौन सा जगह है? ई श्रम कार्ड के लिए किन किन को मिल रहा है? लेडीज है, जेंट्स है? लेडीज भी है, जेंट्स भी है। कितने साल से? 16 से 59 साल तक का ई श्रम कार्ड बनेगा। कितने लोगों को अभी तक कर दिया? कल किए हैं 40 जन का, आज 100 जन का। आज 100 जन। और कितने दिन मतलब और कहीं भी कैंप लगाना है क्या? हाँ लगाना है, लेकिन ऊपर से ऑर्डर आएगा कहाँ पे लगाना है, फिर वैसे हिसाब से करना है। आपका परिचय? हम बामबिल के ये रहने वाले हैं, लखी मुनिहाल, श्रमिक मित्र जमशेदपुर। खास महल कुंडू भवन पर हाई फाई संस्था के द्वारा गरीब बच्चों के बीच गर्म कपड़े एवं खाने पीने की सामग्री का किया गया वितरण। जमशेदपुर के परसोडी थाना अंतर्गत खास महल कुंडू भवन पर हाई फाई संस्था एकता प्रियदर्शी शरण के नेतृत्व पर छोटे छोटे बच्चों को जहां सर्दियों के मौसम पर गरीब असहाय बच्चों के बीच गर्म कपड़े एवं खाने पीने की सामग्री बांटा गया। जहां फाउंडेशन के अध्यक्ष ने बताया कि ऐसे कई जगह पर जहां गरीब असहाय बच्चे पढ़ने एवं किसी अन्य चीजों की असहाय जरूरतमंदों को अपने संस्था द्वारा ऐसे जरूरतमंद बच्चों को आर्थिक जरूरी सामान देकर उन्हें योगदान प्रदान किया। वहीं संस्था के अध्यक्ष ने बताया कि जहां बच्चे मजबूरी और परेशानियों की वजह से शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं, ऐसे बच्चों को भी हाई फाई संस्था के द्वारा पढ़ने की प्रक्रिया उपलब्ध कराती है। वहीं उन्होंने बताया कि किसानों को रोजगार एवं ट्रेनिंग दे सके ताकि किसान अच्छी फसल उगा सके और हाई फाई संस्था हर संभव गरीब एवं असहाय लोगों की मदद करते रहेंगे। इसकी सारी जानकारी हाई फाई संस्था के अध्यक्ष एकता प्रियदर्शी शरण ने दी है। वहीं मौके पर उपस्थित फाउंडेशन के सुस्मिता चक्रवर्ती, श्रेया सिंह, नेहा मिश्रा, आलिया जरीन, सत्यम सिंह, आनंदवर्धन, समर कुंडू, शिखा कुंडू और कई सारे संस्था के लोग मौजूद रहे। थोड़ा बहुत खाद्य सामग्री, खाने का सामान और ठंडे के लिए स्वेटर वगैरह हम लोग लेकर आए थे यहाँ पर। साथ ही चाह रहे कि ये बच्चे अगले शनिवार से हम लोग यहाँ पर बच्चों के लिए एजुकेशन का कार्यक्रम करना चाह रहे हैं और थोड़े उनके शारीरिक विकास के लिए खेलकूद का कार्यक्रम। ये हमारी टीम है, हमारे बच्चों की टीम। ये सभी भी मेरी तरह आने वाले लॉयर्स हैं, हमारे स्टूडेंट हैं ये हमारे कॉलेज के, तो इनका भी इंटरेस्ट था इस चीज़ में, तो ये लोग भी हमारे साथ सपोर्ट करने के लिए एज अ वॉलंटियर यहाँ पर आए हुए हैं। और अभी किया गया और कुछ हम लोगों ने बच्चों के साथ मिलकर खुद भी कलेक्शन किया था, सो दैट कि इनको अभी से ज़मीनी स्तर पर काम करना ये बच्चे सीख सके। इस वजह से हम लोगों ने इन लोगों से भी कलेक्शन करवाया था और हमारी संस्था का भी इसमें योगदान है। क्या संस्था का आपका नाम हुआ? ये संस्था हम लोग हाई फाई फाउंडेशन बोलते हैं, एक्चुअली इसका नाम है हेरिकल फाउंडेशन, हीरालाल फाउंडेशन करके भी हम लोग इसको बोलते हैं। ये अलग अलग कार्यक्रम में काम करती है, बच्चों के लिए एजुकेशन या महिलाओं के लिए जो संस्थान होती है, महिलाओं के रोजगार के लिए कार्यक्रम करती है, उनके हक क्या क्या हैं ये बताने का कार्यक्रम करती है। साथ ही हम लोग किसानों को भी रोजगार और उनको ट्रेनिंग देते हैं कि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे कर सकें, ऑर्गेनिक खेती कैसे कर सकें। हमारा जो नेक्स्ट कार्यक्रम है वो ऑर्गेनिक खेती को लेकर के ही होगा। आगे किसी भी संस्था का या हमारी संस्था का प्रयास तो यही रहता है कि लोगों के जन जन तक हम लोग पहुँचे और उनका विकास हो सके। तो आर्थिक स्तर पर हम चाहते हैं कि किसानों का विकास प्रॉपर्ली हो, क्योंकि हमारे कर्णधार तो आखिरकार वही हैं, तो इसलिए उनको हम ऑर्गेनिक खेती और मछली पालन का भी हम लोग उनको ट्रेनिंग देंगे। आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम एकता प्रियदर्शी शरण है, मैं हाई फाई सोसाइटी की वाइस प्रेसिडेंट हूँ और बौद्धि ट्री की भी मैं ट्रस्टी हूँ। तो इन दोनों के मिक्स करके हम लोग यहाँ पर ये कार्यक्रम चला रहे हैं, सालों से यहाँ पर चल रहा है। और आप लोग के सज्जने से भी कई बार आप लोग से भी मुलाकात हमारी इस मैटर पे हुई है और साथ ही चाहेंगे कि आप लोगों का सहयोग भी इसमें बना रहे ताकि जन जन तक ये बात पहुँची जा सके कि हम लोग ऐसा कुछ कार्यक्रम कर रहे हैं। बड़ा चीरू पंचायत में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में बेहतर कार्य करने वाले 3 किसानों को मिला प्रशस्ति पत्र। बता दें कि खूंटपानी प्रखंड अंतर्गत बड़ा चीरू पंचायत में शनिवार को आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान
50 जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का वितरण भी किया गया। इससे पूर्व कार्यक्रम का उद्घाटन पश्चिमी सिंहभूम जिला के उद्योग विभाग के जीएम राजीव रंजन, प्रखंड विकास पदाधिकारी आनंद कुमार, सीओ रवि कुमार आनंद, प्रमुख रजनी बांडा, जिप सदस्य सानगी बांडा ने दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं प्रखंड के विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर ग्रामीणों को राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी भी दी गई। साथ ही प्रखंड के 3 किसानों को पुरस्कृत भी किया गया। बता दें कि कार्यक्रम में विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन आदि का आवेदन भी लिया गया। साथ ही कई लाभुकों में पेंशन योजना का स्वीकृति पत्र भी दिया गया। पहले बाकी 8 पंचायतों में इसका आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जो सरकार की जो लोक कल्याणकारी योजनाएं विभिन्न विभागों के द्वारा संचालित की जा रही है, क्रियान्वित की जा रही है, उसके बारे में यहाँ उपस्थित ग्रामीणों को बताना है और उसके क्या मापदंड हैं, उसके क्या योग्यताएं, किस शर्तें हैं, उसके बारे में लोगों को जागरूक करना है और उन योजनाओं से जुड़े हुए जो भी उनके क्वेश्चन है, आवेदन है, जो भी उनकी शंकाएं हैं, उसको निबंधित कराते हुए उसको यहाँ पे डिस्पोजल करने का हमारा प्रयास है। और इसी के क्रम में आज यहाँ पे लगभग प्रखंड स्तरीय सभी विभागों के द्वारा स्टॉल लगाया गया है और उसमें नोडल पदाधिकारी के रूप में संबंधित पदाधिकारीगण और कर्मीगण उपस्थित हैं। और इसके लिए चूंकि इसका मॉनिटरिंग राज्य स्तर से भी किया जा रहा है और हमारे जिला स्तर पे से भी किया जा रहा है और उसके लिए हमारे जिला लेवल पे उपायुक्त महोदय इस कार्यक्रम को पूरी तरह से मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उनके द्वारा पूर्व से ही सारे पंचायतों का एक निर्धारित कार्यक्रम बनाया गया है और उसी के अनुसार हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। इसके लिए जो सरकार के स्तर से जो मॉनिटरिंग की जा रही है, जो सरकार आपके द्वारा एक पोर्टल है ऑनलाइन, और जितने भी ग्रामीण यहाँ आएंगे उनको सबसे सर्वप्रथम अपना निबंधन। आरएसपी यूनिट 3 में वार्षिक रक्तदान शिविर आयोजित। 500 यूनिट लक्ष्य निर्धारित। हॉस्पिटल निर्माण के साथ हेल्थ सेक्टर में भी बेहतर कर रही कंपनी। बता दें कि सरायकेला जिले के आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित आरएसबी ट्रांसमिशन कंपनी के प्लांट 3 में शनिवार को वार्षिक रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कंपनी के कर्मचारी, अधिकारियों के साथ साथ मजदूरों ने भी हिस्सा लिया। यूनिट 3 में आयोजित वार्षिक रक्तदान शिविर में मुख्य रूप से कंपनी के प्रबंध निर्देशक एसके बेहरा मौजूद रहे। इस मौके पर यहां 500 यूनिट रक्त संग्रह का लक्ष्य निर्धारित किया गया। जमशेदपुर ब्लड बैंक और वॉलेंट्री ब्लड डोनेशन एसोसिएशन के सहयोग से रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। वहीं मौके पर कंपनी के प्रबंध निदेशक एसके बेहरा ने बताया कि कंपनी प्रतिवर्ष सामाजिक दायित्व के तहत रक्तदान शिविर आयोजित कर जरूरतमंदों तक रक्त पहुंचाने का काम करती आई है। इन्होंने बताया कि कोरोना काल में कंपनी द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार और जिला प्रशासन को सहायता प्रदान की गई है और औद्योगिक क्षेत्र में कंपनी द्वारा पद्मावती सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का भी निर्माण किया जा रहा है, जिसकी क्षमता 1000 बेड होगी। इन्होंने बताया कि अस्पताल निर्माण का मुख्य उद्देश्य शहर और आसपास के क्षेत्र के लोगों को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना है। जहाँ हम लोग गाड़ी दिए हुए डिस्ट्रिक्ट डीसी को, जो कि जहाँ पे आपका एंटी वैक्सीन जो दे रहे हैं सब जगह, तो वो चल रहा, काम चल रहा। वो बंद देंगे, इधर भी दिए, उस साइड में भी दिए, दोनों साइड में, दोनों सिंहभूम का डिस्ट्रिक्ट में हम लोग दिए। पूरा सेपरेट हॉस्पिटल है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, पद्मावती सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जो कि काम चालू हो गया है और उसका हमको लग रहा 2 साल का अंदर में एक पोजीशन में आ जाएगा, फिर हम लोग चलेंगे। जमशेदपुर के बिरसा नगर स्थित प्रगति शिशु विद्या मंदिर विद्यालय प्रांगण में स्कूली छात्रों के लिए बुजुर्गों का सम्मान समारोह किया गया आयोजित। बता दें कि कार्यक्रम का नाम दादा दादी नाना नानी सम्मान समारोह दिया गया था, जहां तमाम स्कूली छात्रों के घरों के बुजुर्गों को स्कूल में आमंत्रित किया गया, जिसके बाद उनका सम्मान छात्रों के द्वारा ही किया गया। कार्यक्रम के शुरुआत में दीप प्रज्वलित कर गणेश वंदना से कार्यक्रम की शुरुआत की गई। स्कूल के प्राचार्य ने कहा कि आज के इस बदलते जमाने में जहां एक तरफ हमारी नई पीढ़ी पाश्चात्य सभ्यता के साथ आगे बढ़ रही है, वहीं इस पीढ़ी को अपने बुजुर्गों के प्रति प्रेम और सम्मान की सीख मिले और इसको लेकर ही वे जीवन में आगे बढ़े। इसको लेकर स्कूल में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। ये अपने ये विद्या भारती अखिल भारतीय संस्कृति संस्थान के तहत चलने वाला विद्या विकास समिति के अंतर्गत यह विद्यालय सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, प्रगति सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बिरसा नगर में दादा दादी नाना नानी सम्मान समारोह, जो आज़ादी के अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, उसके उपलक्ष्य में ये दादा दादी नाना नानी सम्मान समारोह
उसी के लिए समर्पित है। इसमें होता क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि अपने विद्यालय में भैया बहनों को ये संदेश देना कि दादा दादी नाना नानी का हमारे घर परिवार में, हमारे समाज में क्या महत्व है, और जो आज का ये जो पाश्चात्य संस्कृति को लोग अपना रहे हैं और अपने बुजुर्गों की उपेक्षा हो रही है, तो बुजुर्ग का हमारे परिवार के विकास में, हमारी ये परिवार की रचना में, सृष्टि में क्या महत्व है, इनका हमारे घर में क्या योगदान रहा है, इसकी महत्ता को लोग भूले नहीं और सभी लोग बुजुर्गों का इज्जत करें, सम्मान करें। इसलिए हम लोग अपने विद्यालय में ये कार्यक्रम रखे हैं। विद्या भारती के लगभग सभी विद्यालयों में ये कार्यक्रम आयोजित होता है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम अपने बुजुर्गों का सम्मान करें, अपनी संस्कृति की रक्षा करें। क्या नाम है आपका? प्रधानाचार्य सुरेश कुमार राय, प्रगति सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, बिरसा नगर। चलते चलते डालते हैं एक खास नजर अब तक के सुर्खियों पर। कछुए की गति से भी धीरे बन रही है मानगो की पानी टंकी। ड्रेन पाइप बनाने के लिए किए जा रहे घटिया सामग्री के इस्तेमाल को देखते हुए दुर्गा सोरेन सेना ने ठेकेदार का काम रुकवाया। जमशेदपुर जिला प्रशासन कोरोना के तीसरे लहर को लेकर काफी सतर्क आ रही है नजर। शहर के तमाम एंट्री पॉइंट्स पर बाहर से आने वाले यात्रियों की कोरोना टेस्टिंग की जा रही है। छोटी बड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज चमकता भारत। नमस्कार।